लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने जैसे कभी रिपोर्टिंग करता था, कभी पॉडकास्ट, मैंने भी पॉडकास्ट किया है। अच्छा। गांव में ही, मतलब फनी टाइप के कॉमेडी किया, मतलब हर कैटेगरी का वीडियो मतलब देखता था उस कैटेगरी का चल रहा है, हम भी उस टाइप का बनाने लगते थे, लेकिन कोई नहीं चला। सबसे मुश्किल दौर मतलब मेरे लिए ही नहीं, मतलब हर बंदे के लिए होता है। एक जो लड़का है, जब वो मतलब जब तक बच्चा रहता है, एक होता है ना कि पापा के होटल में खा रहा है, तब तो सही चल रहा है। लेकिन जब होता है कि जब धीरे धीरे उबर होता है ना, तो पापा भी बोलते कि अब मतलब हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना खुद से वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने भुवन बाम का वीडियो देखा, कैरी मिनाटी का वीडियो। तो वो लोग उस समय नए नए थे, 23 साल के हो गए, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की मतलब 12th फाइनल है, ग्रेजुएशन है, तो बस एग्ज़ाम है और थोड़ा बहुत घर में पढ़ाई है, इसके अलावा क्या कर रहे हैं। अगर ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा तो फिर जॉब तो लेना इतना आसान नहीं है, मेहनत करना होगा। और हमारे घर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे पापा किसान है, उतने पैसे होते नहीं है। नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त द कैजुअल टॉक के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब जिंदगी बोझिल लगने लगे, जब आपकी जिंदगी में दुख हो, गम हो, उदासीनता हो, तब ये पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो बहुत कम उम्र के हैं लेकिन हंसी का पिटारा है। आइए मैं आप सभी को उनसे रूबरू कराती हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नितिश जी, आपकी कहानी आपकी जुबानी जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मैं बिहार के एक जिला है वैशाली, जो आप जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है, बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग भी घूमने आते हैं। मैं वहीं से हूँ। वहीं पे एक गांव है मोहम्मद मनोरथ, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत अंदर गांव है, तो मैं वहीं से हूँ। अच्छा, ये आपने जो नितिश वैशाली रखा है, क्यों रखा है? मतलब अपने जगह का नाम ही अपने टाइटल में लगा लिया? फिर क्या हुआ कि मेरा नाम नीतीश कुमार है, हम्म। लेकिन जब हम 2018 में जब हम 11th में जब एडमिशन कराया, तो मैं अपने घर से बहुत दूर करवाए थे। मतलब 11th का जो कोचिंग था, हमसे घर से करीबन 12-13 किलोमीटर दूर था। तो हम वहाँ पे गए, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दोस्ती होती है, सर लोग भी बोलते हैं अपना नंबर दे दो, या दोस्त लोग भी। तो नंबर दिए, तो क्या नाम है, नीतीश। कहाँ से है, तो वैशाली। तो सेव कर लिए नीतीश वैशाली। तो कभी अगर एब्सेंट हुए तो वो नीतीश नहीं आया, कौन, तो वैशाली वाला था, नीतीश वैशाली ने। तो वहां से मतलब नीतीश वैशाली जो दिखता था, नीतीश वैशाली, मतलब घर के बाहर जितने भी लोग हैं नीतीश वैशाली, तो वहां से मेरा नाम का यही शुरुआत यही हो गया। आपका वाटर मार्क बन गया? हाँ, तो नीतीश कुमार से हम नीतीश वैशाली हो गए। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है और कहाँ तक पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, मैं 8 तक सीबीएसई से पढ़ा हूँ। मतलब मेरे गांव में थोड़ा दूर एक मार्केट है मंसूरपुर, वहाँ पे एक कम्युनिटी के मिशन स्कूल था, तो मैं वहाँ 8 तक पढ़ा। उसके बाद मैं हाई स्कूल में आ गया, 10th पास हुआ, 12th, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन आपने कर लिया है? हाँ जी। फिर वीडियो कैसे बनाने लगे? मतलब जॉब नहीं, कोई तैयारी नहीं, वीडियो कैसे? जैसे बात है 2018 का, जब हम 10th पास किए थे, तो होता था कि फ़ोन मिलेगा, क्योंकि हर बच्चे को फ़ोन चाहिए। अभी के समय में बड़ा वाला टच चाहिए, बड़का स्लेट वाला फ़ोन चाहिए, आजकल का यही चल गया। तो हमने जब फ़ोन खरीदा था, तो उस समय क्या होता कि उससे पहले कि मुझे फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसमें फ़ोटो है, फ़ोटो में स्टिकर लगा देना और लगा के दिखाना, और अपने आप को दिखाना कि देखो हमको आता है। और कुछ नहीं था उस समय, लेकिन होता है ना कि टोपी लगा देना और दिखाना कि देखो हमको आता है, ये करने आता है, वो करने आता है। और उस समय बहुत सारे लोगों को नहीं आता था, वो कहते थे हाँ इसको आता है, तो अंदर से खुशी मिलता था। तो उस समय 2018-17 में आप देखते होंगे कि रिमिक्स गाना बहुत ज़्यादा चलता था। सिंपल गाना को रिमिक्स में कन्वर्ट कर देता था। तो उस समय मुझे गाना में बहुत शौक था। गाते नहीं है, लेकिन शौक था। तो मैं एक एफएल स्टूडियो नाम के एक ऐप एप्लीकेशन आता था, मैं डाउनलोड किया, और उससे मैं ना गाना को रिमिक्स करता था और उसको यूट्यूब पे डालता था। लेकिन क्या हुआ कि मेरा एक गाना वायरल हो गया, रातों रात मिलियन में व्यूज गया, चैनल मेरा मतलब सीधे उठ के 12,000 सब्सक्राइबर आ गया। यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको रिव्यू में डाला। उस समय यूट्यूब पे मोनेटाइज, अभी तो मोनेटाइज आपको 24 घंटे में ही हो जाते हैं, 12 घंटे में ही हो जाते हैं, लेकिन उस समय ना 1 से 1.5 महीना लगता था रिव्यू में जाने के बाद। लेकिन 1-1.5 महीना वेट करने के बाद उधुमा से मुझे मेल आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो किसी और का गाना ही तो डाल दिया है ना, थोड़ा सा एडिट करके। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना खुद से वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने भुवन बाम का वीडियो देखा, कैरी मिनाटी का वीडियो। तो वो लोग उस समय नए नए थे, इसकी वो लोग के करीबन 1 मिलियन 2 मिलियन नए नए थे वो लोग। तो मैंने भुवन बाम से इंस्पायर्ड हुआ और उनके जैसा वीडियो बनाया। हाँ, शुरुआत में 100 व्यूज आया, 150 व्यूज, वो भी अपने ही लोग थे जो शेयर किया था मैंने व्हाट्सएप पे। उसके बाद करीबन 10-12 वीडियो बनाया, नहीं चले, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। उसके बाद टिकटॉक पे बनाया,
तो टिकटॉक पे लिपसिंग किया तो नहीं चलते थे, क्योंकि उस समय क्वालिटी में लोग देते थे, हम लोग एंड्रॉयड से नॉर्मल कैमरा था, 5-7 हज़ार का फोन था, और उतना मतलब मजा नहीं आ रहा था। उसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने जैसे कभी रिपोर्टिंग करता था, कभी पॉडकास्ट, मैंने भी पॉडकास्ट किया है अच्छा। गांव में ही, मतलब फनी टाइप के, कॉमेडी किया, मतलब हर कैटेगरी का वीडियो में मतलब देखता था उस कैटेगरी का चल रहा है, हम भी उस टाइप का बनाने लगते थे, लेकिन कोई नहीं चला। उसके बाद लास्ट में कभी बंद कर देता था, फिर 3 महीना उठता था, 3 महीना लगातार मेहनत करते थे, नहीं चलता था, बंद कर देते, पढ़ाई पे ध्यान, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही चल रहा था लाइफ। तो क्या हुआ कि 2024 तक ऐसे ही चला। 2024 तक मतलब लास्ट ईयर तक? हाँ, 7 साल होंगे, ऐसे ही चला। 3 महीना काम करना, नहीं हुआ बंद कर दो, फिर 2 महीना बाद फिर नहीं करना है, फिर काम करना, नहीं हुआ छोड़ दी। 2024 में 20 फरवरी का मेरा बर्थडे है, तो हम सोचे कि हम 23 साल के हो गए, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की मतलब 12th फाइनल है, ग्रेजुएशन है, तो बस एग्जाम है और थोड़ा बहुत घर में पढ़ाई है, इसके अलावा क्या कर रहे हैं। अगर ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा तो फिर जॉब तो लेना इतना आसान नहीं है, मेहनत करना होगा, और हमारे घर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे पापा किसान है, उतने पैसे होते नहीं है। तो हम सोचे कि अगर नहीं हो पाया तो फिर हमको बाहर जाना पड़ेगा। फिर घर से भी प्रेशर आने लगा कि हाँ अब 23 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, तो कुछ तो देना होगा ना, कब तक घर से पैसा लेंगे। तो उसके बाद क्या नहीं क्या हुआ पता नहीं, सुबह उठे 21 फरवरी को, और मेरे पास एक इंस्टाग्राम आईडी था जिसपे मैं राधे कृष्णा जी का मैं स्टेटस सब डालता था अपना से बना के, उसका नाम एडिट किया, और मैं ऐसा ही एक चेयर लगा के छत पे जाके, मेरे पास माइक था एक बोया का तार वाला, मेरा पुराना वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि तार वाला एक मेरा माइक है, वो लगाया, और कुर्सी के सामने बांस लगाया, उसमें माइक को बांध दिया और फोन को भी बांध दिया, और यहाँ पे माइक लगाने के बाद मैंने मतलब उस समय 10th का एग्जाम चल रहा था सरकारी स्कूल का, तो होता है ना कि 10th का एग्जाम है तो एडमिट कार्ड मिला, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वहीं पे रूम ले लेंगे और एग्जाम देंगे, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं गाड़ी से जाएंगे। तो उसी पे मैंने बताया कि दोस्त को ऐसे फोन लगाया, हाँ हेलो दोस्त, बोल रहे थे कि रूम लेगा कि जाएंगे ऐसे ही गाड़ी से, तो बोला कि रूम लेंगे। नहीं भाई देखो गाड़ी से चलते हैं, तो उधर से फिर गाड़ी से चलेंगे, कहीं जाम लग जाएगा तो एग्जाम छूट जाएगा। उस टाइप को मैंने वीडियो बनाया और डाल दिए, ओ एक दिन में 8,000 व्यूज हो गया इंस्टाग्राम पे। हाँ, हमारे लिए मतलब खुशी का मोड़ भाई, 8,000 आदमी हमको देख लिया, हम मतलब समझ में नहीं गया। हम उसका पार्ट 2 बनाए, वो 20,000 देख लिया। उसके बाद उस टाइप से हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, एक रिलेटेबल टाइप का ही, मतलब रिलेट कराया कि हाँ ऐसा ही होता है, तो इस टाइप का मैं वीडियो बनाया, और उसी को जब लोग प्यार देने लगे उसी को कंटिन्यू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे उसको अपडेट करने लगे, उसके बाद यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गया। सबसे पहले कौन सी वीडियो वायरल हुई थी, मतलब मिलियन वाली? मिलियन वाली मेरा चिकन का वीडियो था, अच्छा। जो मैं मतलब ऐसे नॉर्मली बना दिया था, हड़बड़ा के, मतलब ऐसे सच में हम पार्टी करने जा रहे थे, और क्या हुआ कि दोस्त बोला कि इस पर बना लो, तो हम चिकन लाने ही जा रहे थे, तो वो बाइक चला रहा था, हम पीछे बैठ के चिकन, तो हम लिखते गए कि ये होगा, चिकन लाने जा रहे हैं, लिखते गए कि 10 लाइन लिख लेते हैं, लेके आए। बस बनाने हमको नहीं आता है चिकन, मेरा दोस्त बनाता था, लेकिन होता है ना कि जब वो नमक डालने गया तो हाथ में निकालता, अब हटो हमको दे दो, हम बैठ के हम डालते थे, डायलॉग बोलते थे, और वो वीडियो डाले, और वो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि एक दिन में करीबन 6 मिलियन व्यूज गया, एक दिन में 8,000 फॉलोअर्स मेरे बढ़ गए। उसके बाद अभी उस पर 85 मिलियन व्यूज है। उसके बाद मैंने चिकन पार्टी से मटन पार्टी बनाया, सेम कपड़ा पहन के सेम जगह, उस पर 58 मिलियन व्यूज है। तो वहां से मतलब वो मेरा सबसे ज्यादा मतलब वायरल वीडियो था। कैसा लगा था उस वक्त? मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अब हम बड़ा आदमी बन गए भाई, एक दिन में इतना मिलियन व्यूज, किसी को सबको पीछे छोड़ देंगे, मतलब जितना तेजी से, मतलब जहाँ रॉकेट की तरफ प्रोसेस बढ़ा, जब खोलते थे बढ़ जाता था, जब खोलते थे बढ़ जा रहा था। तो मतलब था माहौल, मतलब लगता है ना कि भौकाल है भाई, अब मेरा चलती चलेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहता है, जब आप मुंह के भरे गिरिएगा ना तब पता चलता है कि नहीं भाई मेहनत बहुत अभी और जरूरी है, ये कुछ नहीं, ये तो शुरुआत था। तो अच्छा ऐसा हुआ कि जैसे आपने बताया कि आपके 2-3 वीडियो काफी वायरल हुए, सर कुछ ऐसा हुआ कि कोई वीडियो डाला और मतलब 20,000 भी नहीं गया हो या 1 लाख भी नहीं गया हो, उस वक्त कैसा लगा? नहीं ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। मतलब जब आपका एक वीडियो वायरल है उसका अभी तक वायरल नहीं? हाँ, तो मतलब उसी टाइप का हम रिलेट कर, मतलब रिलेटेबल वीडियो ही बनाने लगे, गाँव का हम उठाने लगे, लोग को पसंद आने लगा, और लोग जब जब मैसेज करते कि अब इस पे बनाओ, कोई मैंने कहा इस पे बना, हम वही बना के डाल देते थे, वो वायरल हो जाता था जी।
अच्छा, यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? यूट्यूब वही 2018 में जब मैंने वही रिमिक्स की गाना डालेंगे पैसा कमाएंगे, थोड़े बहुत मुझे नहीं पता था कि मतलब यूट्यूब इतना पैसा देता है। 10-12 हज़ार का महीना आ जाएगा तो कम से कम गुजरात में लोहा फैक्ट्री तो काम करने नहीं जाना पड़ेगा ना, यहीं पे कमाएंगे रहेंगे, यही तो लेकिन अब समझ में आया कि सोशल मीडिया का पावर क्या है, कहाँ से हम कहाँ उठ के अभी आए हुए हैं देख सकते हैं। अच्छा, हाँ बताइए, आपने जैसा कहा कि 10-12 हज़ार का आपने सोच के स्टार्ट हाँ, करा, अभी कितना कमा लेते हैं? अभी डिपेंड नहीं है, मतलब एक व्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अनुमानता मतलब हाँ, सबसे ज्यादा अभी तक कितना आया पे और आपको? प्रमोशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो भी प्रमोशन ऐसा होता है कि ब्रांड के ऊपर डिपेंड, कौन सा बड़ा ब्रांड है या छोटा ब्रांड है, तो वही है। भाई कुछ भी हो जाएगा, सैलरी नहीं बताएंगे, पैसा नहीं बताएंगे। या मतलब ये कि यूट्यूब चैनल हो गया या जो भी है प्रमोशन एग्जैक्ट नहीं रहता है, कोई ब्रांड ज्यादा देता है कोई कम देता है, कभी व्यूज कम गए तो कम आ गया, लेकिन हाँ लाइफ अच्छा चल रहा है पहले से। अच्छा चल रहा है। हाँ, जब आपने स्टार्ट किया तो फैमिली का क्या सपोर्ट था? डांटने नहीं थे कि मतलब पढ़ो लिखो हाँ, कुछ बने शुरुआत लोगे? में हम्म। मेरे पापा मम्मी तो कम, मेरे रिश्तेदार लोग ज्यादा बोलते थे ये कर रहा है कि पढ़ लिख के क्या कर रहा है, जॉब वॉब का तैयारी करो, सब ये मतलब आसपास के लोग का जॉब हो गया तुम क्या कर रहा है, बाद में ये करना होगा, नचनिया बनेगा, बहुत सारी बातें सुनने के लिए। लेकिन हमको तो पता था कि इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत फायदा है। पापा मम्मी को भी समझाते थे और यूट्यूब जितने भी लोग बनाते थे उनको दिखाते थे कि देखिए कहाँ था, तो वो लोग ठीक है करो करो, लेकिन करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो धीरे धीरे धीरे, लेकिन 7 साल में मैंने बहुत कुछ सुना। एक समय पे होता है ना कि एक साथ सुनेंगे पापा, 2 साल सुनेंगे, लेकिन क्या हुआ कि लास्ट में फिर हमको 1 साल और समय दे दीजिए, पापा दे दिए, नहीं होगा, अब लास्ट पापा 1 साल और नहीं होगा दिन की हम भाग जाएंगे कहीं अलग काम करने, तो ठीक है, लेकिन हो गया, क्योंकि करने से हो जाता है। ये बात मानते हैं? हाँ, मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा, आलसपन दिखाइएगा तो कभी नहीं होगा। जी। अच्छा, आपके हिसाब से यूट्यूब पर सक्सेस का सही मतलब क्या है? यूट्यूब पे सक्सेस का है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए और मेहनत से कीजिए और टालिए मत, कल करेंगे, इसको रहने देते हैं कल नहीं, इसको आज ही बना के डाल दीजिए, कल दूसरा वाला करेंगे, कल वाला कल कर लेंगे, परसों फिर नया लेके आएंगे। लेकिन क्या होता है कि नहीं, आज है ना इसको कल कर लेंगे, आज कहीं अलग चलते नहीं, आज करना है तो आज ही कीजिए। आपके जो वीडियो होते हैं हर दिन अलग अलग, हाँ, कहाँ से आइडिया आते हैं, मतलब इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से? मतलब कभी बाहर निकलते तो देखते हैं हाँ इस पे वीडियो बनाना चाहिए, लोग रिलेट करेंगे, या कभी शादी में गए तो कोई ऐसा आदमी या फूफा ही था, वो आके बताओ अजीब ड्रामा कर रहा है, काम कुछ नहीं है, पी के ड्रामा कर रहा है, पर ये ऐसा आदमी को बना सकते हैं, हमने बनाया भी और चला भी। तो आपके फूफा जी नाराज नहीं हुए देख के कि यार ये तो मेरे पे ही बना नहीं, दे? हंसते हैं वो लोग, तो हंसते ही हैं। हाँ, सपोर्ट है फैमिली का। हाँ, अब सपोर्ट है, पहले नहीं था उतना, अब तो है, अब तो सारे लोग सपोर्ट करते हैं, रिश्तेदार भी। रिश्ते विश्ते आ रहे हैं कि नहीं? इसमें वो क्या बताए, अभी तो आते हैं लेकिन हमको तो अभी बहुत काम करना, ये कुछ नहीं है। जी। कौन सा कंटेंट बनाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे रिलेटेबल बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, लोग रिलेट करते हैं हाँ ऐसा ही हो, हाँ थोड़ा सा उसमें थोड़ा फनी कुछ डाल दीजिए कि लोग मुस्कुराने पर, मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको हंसी नहीं आएगा, लेकिन हाँ चेहरे पर मुस्कान आएगा कि हाँ ऐसा ही होता है, तो इस टाइप का वीडियो। लेकिन अब बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा लॉन्ग पर भी काम करूँ, क्योंकि यूट्यूब पर लॉन्ग दीजिएगा, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे आपका 1 मिलियन व्यू जाता है और यूट्यूब पर 1 लाख व्यू जाता है, तो आपका जमीन आसमान का फर्क होता है। इंस्टाग्राम पे आपको 1 मिलियन व्यू जाता है तो आपको खुशी होगी, लेकिन वही अगर यूट्यूब पे आपको 1 लाख व्यू तो वो खुशी का बात अलग रहता है। हम्म। जी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में पापा है, मम्मी है, मेरा एक छोटा भाई है, और भी है जो लोग चाचा उचा थे, तो वो लोग मतलब अपना अलग अलग है, जो अपने अपने जॉब कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं। पापा क्या करते हैं? पापा एक किसान है, थोड़े से बहुत खेत है, और बाकी गांव में होता है कि जो जिनके पास ज्यादा खेत होते हैं ना अगर, तो क्या करते हैं कि अपन मतलब हम कर रहे हैं तो अब टाइम बच रहा है तो बटैया बोलते हैं, जैसे कि मान रहे वो किए और जो फसल हुआ तो फसल नहीं दिए, साल, पैसा दे देते हाँ हैं साल में थोड़ा जो बहुत। पैसा हुआ तो उसमें हमारा भी फायदा हो जाता है और लोग का भी फायदा, मेरे और पापा मेरे पास गाय है, वो भी है, बस गांव में मतलब वो पुराने जमाने के आदमी है जो गांव में रह गए तो उनको बाहर मन नहीं लगने वाला है, तो अपना गांव में ही मतलब चल रहा है उनका जिंदगी। अच्छा, अभी तक के सफर में कंटेंट क्रिएशन में सबसे मुश्किल दौर कौन सा था आपका? क्या क्या फेस किया है आपने? सबसे मुश्किल दौर मतलब मेरे लिए ही नहीं, मतलब हर बंदे के लिए होता है, एक जो लड़का है
जब वो मतलब जब तक बच्चा रहता है, एक होता है ना कि पापा के होटल में खा रहा है, तब तो उसको सही चल रहा है। लेकिन जब होता है कि जब धीरे धीरे उबर होता है ना, तो पापा भी बोलते हैं कि अब मतलब हमसे ना हो पाएगा, वो भी उनका एज हो जाता है। तो जब उनपे जब पड़ता है ना कि हाँ अब थोड़ा सा और थोड़ा सा होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, जब बाहर निकलते हैं और थोड़े पैसे कमाने के लिए जब खूब पैसा कमाना पड़ता है, पसीना धीरे धीरे नीचे तक जाता है ना, तब समझ में आता है। उस समय समझ में आता है, मतलब मुझे ही नहीं, हर लड़का को समझ में आता है कि पैसा कितना जरूरी है। और जो हम रंगदारी करते थे गांव में, ये है वो है, कुछ नहीं है। जी। अच्छा, सबसे यादगार आपका मोमेंट कौन सा था जब आप वायरल हुए? तो सबसे पहले किसने आपको अप्रोच किया, किसने याद किया? जैसे देखिए, पहले तो हम जब जब वायरल होने स्टार्ट हुए ना, तो मेरे जितने भी रिश्तेदार दोस्त थे सबको ब्लॉक कर दिया कि मेरा वीडियो नहीं जाए उसके पास। फिर जाएगा, फिर कहेगा कि नया स्टार्ट किया है, फिर वो नया तरीका स्टार्ट किया है, हम सबको ब्लॉक कर दिए। लेकिन होता है ना कि मौसी के बेटा उटा है जो अपना है, तो उन किसी को नहीं बताया। लेकिन वो वीडियो वायरल हुआ तो खुद चला गया वो लोग के पास, कमेंट हो गया कि कौन भेजा है, तो अपने आया था, तो हमको खुशी हुआ, अपने गया भाई, भेजना नहीं पड़ा। तो उसके बाद धीरे धीरे जब अच्छे खासे मुझे फॉलोअर्स हो गए, उसके बाद हम सबको अनब्लॉक कर दिए। अच्छा, जी। तो आपके लिए सबसे ज्यादा वो था ना। हाँ। अच्छा, कभी निगेटिव और हेट कमेंट का सामना करना पड़ा है? ये एक क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जिसको निगेटिव कमेंट नहीं आता है। जैसे कि एक छठ का मैंने भी वीडियो डाला था, एक जीएफ सेक्सी है, उन्होंने उनसे भी मैंने पूछा था, वो भी बता रहे थे कि एक छठ का भी वीडियो डाले थे ना, उसमें भी लोग गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्या था उसमें? अच्छा वीडियो है, लेकिन पता नहीं लोग का दिमाग क्या है, मतलब क्या सोचते हैं क्या नहीं। सब समझ रहे हैं, सब अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं उसमें से कोई एक ऐसा बंदा आ जाएगा कि कोई गाली दे देगा। तो उससे हमको जीप से भी बहुत अच्छा बात सिखाया था कि देखिए, कोई कमेंट करता है ना निगेटिव, तो उसको देखिए और उसको डिलीट कर दीजिए। क्या हुआ कि वो तो पता नहीं क्यों लिखा है, पता नहीं, और उसमें क्या होता है कि कोई गलत कमेंट करेगा ना, तो आपके जो फैंस होंगे ना, जब आपसे प्यार करते हैं, वही आपसे उसी में कमेंट में लड़ने लगेंगे। आपको फाइटिंग नहीं करना, वो आपके से फाइटिंग करने लगेंगे उनसे, आपके द्वारा। हम कुछ नहीं करेंगे, वो जाएंगे, क्यों बोल रहा है तू, तूहे करके दिखा, मतलब इस टाइप के है। तो हमको एक ही बात कि भाई उस उतना हो सचा कि तुम एक सेकंड लगेगा डिलीट कर दो, उससे क्या होगा कि दूसरे लोग आएंगे देखेंगे, बेटर बढ़ने से अच्छा है कि उसी जगह क्लोज कर दो। जी। अच्छा, कोई ऐसा कमेंट जिससे आप बहुत हाईली मोटिवेट हुए हों, लगा हो कि यार और क्रिएशन करना चाहिए, अच्छे कंटेंट बनाना चाहिए? हाँ, जब धीरे धीरे हम नए नए वायरल हुए थे, तो जिनको मैं देखा करता था, बड़े बड़े क्रिएटर, बड़े बड़े यूट्यूबर, वो लोग कमेंट करने लगे। पूरब झा का मैं बहुत बड़ा फैन था, उन्होंने कमेंट कर दिया, मैं शॉक्ड। कौन से वीडियो पे? एक भोज वाला वीडियो था, उस क्या पे था उसमें? उसमें क्या था? मैं क्लीन नेटवर्क बनाया था, गांव में कैसे भोज चलता है, बाल्टी लेके आया, सब्जी और चाहिए, पनीर कम रहा है, बच्चा सबको थोड़ा थोड़ा दो, इस सब टाइप का था। और वो कमेंट कर दिए रिलेटेबल हंसते हुए इमोजी के। हम पर शॉक्ड हो गए, भाई उतना बड़ा आदमी हमको कमेंट कर। तो उस समय मतलब मोटिवेट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे मतलब क्रिएटर हैं जो कमेंट करने लगे, जिनको हम देखते थे वो कमेंट करने लगे। समझिए कि मेरा, हम सोचने लगे भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं तब तो कमेंट कर रहा है। और जाके हम मम्मी पापा को बता, वो तो पहचानते नहीं है ना, क्योंकि उन लोग के पास मतलब इस जमाने में क्यों नहीं है, लेकिन वो बताते थे कि हाँ जो भी हो, तो सोचते थे कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, बस। तो अच्छा लगता है। हाँ। प्राउड होता है उनको। हाँ। अच्छा, यूट्यूब के अलावा आपकी जिंदगी में क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जिसको आप प्रायोरिटी देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो? हमारे जीवन में देखिए, हर चीज के पीछे पढ़ाई चाहिए बहुत, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। हाँ, किसी किसी का चल जाता है, मैंने देखा है, मेरे पापा उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन दिमाग चला लेते हैं। लेकिन अभी के समय में पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो आप बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप पढ़े लिखे हुए हैं तो आप कभी खो नहीं सकते हैं पढ़ के, कहाँ जाना है किधर जाना है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी है जो पढ़ने नहीं आएगा, तो दूसरे से पढ़, देखिए बउआ क्या लिखा हुआ, अभी कभी देखे होंगे स्टेशन पे, बउआ देखो तो क्या लिखा हुआ है, बउआ ये क्या नंबर है, मतलब ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई हमारे जीवन में, हर काम के पीछे पढ़ाई बहुत जरूरी है। जी। इस बात को मानते हैं ना? क्या? इस बात को मानते हैं ना? हाँ, इस बात को मानते हैं, क्योंकि पढ़ाई ना ही होगा तो बहुत दिक्कत ही हो जाएगी। आने वाले समय में अपने चैनल को लेके या वीडियोस को लेके क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? अभी तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक, यूट्यूब, लेकिन अब है कि बड़ा बड़ा मतलब प्रोजेक्ट एक बार में तो हम बड़ा कर नहीं सकते, तो धीरे धीरे मतलब थोड़ा सेट बढ़ा रहे हैं, टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी छोटे टीम है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लॉन्ग पे काम करना पसंद करेंगे। फैमिली ड्रामा जो लोग देखे बैठ के घर पे,
क्योंकि अब 1 मिनट में मेरा वीडियो खत्म हो जाता है, तो करीबन 10 मिनट का 5 मिनट का हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही काम करना, लॉन्ग वीडियो पर ही तभी लॉन्ग टर्म हम काम कर सकते हैं। जी। कभी गाली गलौज का इस्तेमाल किया वीडियोज में? देखिए, मेरा वीडियो में गाली गलौज रहता नहीं है, लेकिन कोई कोई वीडियो देखिएगा तो थोड़े डबल मीनिंग का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए, चावल दाल भात खाते हैं तो उस पर अचार चाहिए हमें, क्योंकि दाल भात सिर्फ सादा खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो थोड़े बहुत मतलब इतना है कि हाँ, मतलब ठीक है, चलेगा, उतना हम खुल के नहीं दिए। डबल मीनिंग का कोई कोई वीडियो में हम प्रयोग कर देते हैं, बस डबल मीनिंग, पूरा खुल के गाली नहीं देते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर में क्या अंतर है आपके नजरिए में? मतलब आपकी नजर से क्या है इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर की, क्या परिभाषा है? देखिए, अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। अभी यूट्यूब को देख लीजिए, उसमें भी अलग कैटेगरी है। पॉडकास्ट हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, वाइन्स हो गया, कॉमेडी हो गया, सबका अलग अलग है। तो सब अपने अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। जो ब्लॉगिंग करते हैं वो अपना ब्लॉगिंग में ध्यान दे रहे हैं, जो कॉमेडी करते हैं वो अपना कंटेंट लिखने में, बनाने में ध्यान दे रहे हैं। कोई राइटिंग करते हैं तो उनको सिर्फ यही सोचता है कि बाइक कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है जो व्यूज आए। तो सब अपना अपना जगह खुश है। आप क्या इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर? हम अपने आप को ना क्रिएटर मानते नहीं फ्यूचर में, बस हम ट्राई कर रहे हैं, एक्टिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। कभी हम किए नहीं है, बस सोच रहे हैं कि कर रहे हैं, और लोग को पसंद आ रहा है तो बस इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे खुद पता नहीं था कि हम यहाँ आएंगे चाहे ये बन जाएंगे। हम अभी भी अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर रहे, लोग को हंसा पाए बस। अच्छा, जो नए क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बनाना स्टार्ट किए, उनको कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, अभी के समय में ना लोग देखा देखी पर आ गए हैं कि हम कर रहे हैं तो हम भी उसी टाइप के। एक मेरे घर पे मतलब आते हैं मिलने, अभी तो मैं घर पे बहुत कम ही रहता हूँ, तो पहले बहुत आते थे। तो मतलब आए तो बोले कि नीतीश भैया हमको भी आप ही की तरह बनना है। तो हमको बोलते कि कितना बजे सोते हो, तो 10 बजे सोते। कितना बजे उठते हो, तो 9 बजे उठते हैं। हम कहे कि देखो, ये बहुत एक क्रिएटर लाइफ ना बहुत मुश्किल काम है। देखना आसान, भले 1 मिनट का वीडियो देखते हो ना, उसको बनाने के लिए मुझे 4-4 घंटा 5-5 घंटा सोचना भी पड़ता है। कभी कभी एक दिन में 2 स्क्रिप्ट मिल जाते हैं, कभी कभी 4 दिन तक हम घूमते रहते हैं कुत्ता की तरह कि कहीं से स्क्रिप्ट मिल जाए, भाई बनाएंगे, नहीं मिलता है। तो इसके लिए पहले तो तुमको पेशेंस रखना होगा। इतना जल्दी से उठने वाले नहीं है। भले ही जॉब है, एग्जाम निकला, जॉब हो गया, लेकिन जब इसमें निकल भी जाओगे ना, अच्छे खासे फ्रेश हो जाएंगे ना, तो फिर जब डाउन फॉल आओगे ना तो टूटने लगोगे। उस समय पेशेंस रखना पड़ता है। तो उनको समझा, देखो करना है तो उसमें समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, तब होगा। ऐसे नहीं कि हाँ हो रहा है तो मेरा भी एक के महीना में हो जाता, नहीं होने वाला है। आपको इसमें, मैंने इसमें 7 साल दिया है, 8वां साल में मैंने वायरल किया, मैं 8वां साल मैंने वायरल हुआ। तो आपको समय देना होगा, तभी जाके होगा। अच्छा, सक्सेस जो है वो मेहनत से मिलती है या किस्मत से, क्या लगता है? दोनों से। अच्छा, ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंटेंट बनाते हैं और मिलियंस में एकदम फॉलोअर्स है, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए और क्रेडिट भी नहीं देते हैं। देखिए क्या होता है कि अभी के समय में, देखिए लॉकडाउन से पहले जो ऑडियंस थी, उनको बहुत सारे हम लोगों को देखते बोलते थे सब्सक्राइब कीजिए। उनको पता नहीं था कि सब्सक्राइब कैसे करें, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते थे। लेकिन अभी इतने समझदार हो गए कि लोग जानते हैं कि कौन किसका कॉपी कर रहा है, कौन कहाँ से कंटेंट उठा रहा है। देखिए, हाँ देखिए क्या होता है कि हर मूवी में हीरो होता है, हीरोइन होती है, और गुंडा होता है। लास्ट में सबको पता है कि हीरो हीरोइन मिलता है, गुंडा को मार देता है। हर मूवी में होता है, लेकिन आप उसको नहीं कह सकते कि वो उसका कॉपी है। हर मूवी में यही होता है, बस टॉपिक सबका सेम ही रहता है, कहानी अलग अलग रहता है, डायलॉग अलग रहता है। तो अभी के समय में रिलेटेबल हुआ, फनी हुआ, सबका सेम ही रहता है। जब वायरल होता है तो सब बनाते हैं, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। जी। अब कुछ रैपिड फायर, मैं कुछ भी पूछूंगी, आपको 1 से 2 शब्द में उसको खत्म कर देना है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी, लोकल लैंग्वेज होगी ना, आप उसमें कोशिश कर सकते हो जवाब देना। कैमरा ऑन होते ही क्या बदल जाता है, आवाज या एटीट्यूड? हमारा एक्टिंग बदल जाता है, जो हम पहले रहते वो नहीं रहता है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाला डायलॉग जो आप सबसे ज्यादा बोलते हो? महावीर और टकलू महतो, जो सब जानते हैं। हर कमेंट में महावीर, महावीर कौन है, कहाँ है, कैसा है। फोटो भी पोस्ट करते हैं तो ये फोटो पक्का महावीर ही चाहे होगा। किसी लड़की के साथ अगर वीडियो शूट कर रहे हैं, पक्का ही महावीरवा के बेटी होगी। तो यही सबको मैं, महावीरवा है कौन? देखिए महावीर, पहले क्या होता कि जब हम वीडियो बनाते थे ना, तो उसमें क्या होता कि कुछ कुछ नाम कम यूज करते थे। सन्नी हो गया, विनय हो गया, महावीर हो गया। तो महावीर वाला इतना ज्यादा वायरल होने लगा कि हम जब महावीर का नाम हटा के दूसरा का नाम लेते तो सब एक ही बात बोलता, भाई महावीर नाम हटा था, हम अनफॉलो कर देंगे।
तो उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया और अभी हम सोच रहे हैं कि महावीर का एक अलग कैरेक्टर लाए। और मैं इसको लाने के लिए तो सोचा हूँ, लेकिन मतलब इस टाइप का कैरेक्टर ना कि मतलब होता है ना कि कोई कोई आप मूवी या सीरियल देखते हैं, वो कैरेक्टर वो आदमी आता तो आते ही लगता है कि हाँ भाई अब मजा आ गया, ये आ गया ना, तो उस टाइप का मैं उसको कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा समय चाहिए, बनाएंगे लेकिन उसको। कैमरे के सामने ज्यादा एक्टिंग या असल जिंदगी में? एक्टिंग, क्योंकि हम लोग कैमरे के सामने जो देखते हैं ना वो एक बनावटी होता है, वो डायलॉग जो भी है वो बनावटी होता है, असल जिंदगी कुछ और ही होता है। तो सोशल मीडिया का नीतीश वैशाली और रियल लाइफ का नीतीश में कितना अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि क्योंकि हम सोशल मीडिया में हस्बैंड वाइफ बाल बच्चे दिखाते हैं, वो तो सब एक बनावटी है, कोई में वो सब फेक मतलब फैमिली है, और जो है से हम ऐसे ही हैं बस। अच्छा, अभी तक का कोई ऐसा डीएम जो सबसे अजीब हो, एकदम वियर्ड हो? ये एक नहीं बहुत सारा है। जैसे कोई कोई लोग हंसाए कि भाई सर बताइए। कि भाई मुझे रख लो, ज्यादा नहीं, 80,000 के महीना दे देना, 40,000 के महीना दे दे रहा हूँ। भाई भाई सब ये खाने के लिए दार बात नहीं है भाई, 80,000 के महीना। एक बंदा मैसेज करता है कि भाई हम कॉलेज जाते हैं बाइक से, मेरे पास बुलेट बाइक है, लेकिन पेट्रोल का पैसा नहीं हो पा रहा है। हम उसको एक ही बात बोले कि भाई तू बाइक भेज दो, उस पैसे से साइकिल ले लो और साइकिल चला के जाओ। उसे से ही हंसने वाली इमोजी दे रहा है। हाँ, और कोई लड़की का नहीं आता है? आता है हाँ, मतलब उससे उनका क्या आता है? आता है कि हेलो बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते? यूट्यूबर नहीं होते तो देखिए मुझे बिहार पुलिस में जाना मतलब था, मेरे नाना जी बिहार पुलिस में थे, वो रिटायर हो चुके हैं, तो मेरा नाम भी वही दिए हुए नीतीश, तो कि बिहार पुलिस में कि जाएंगे, अच्छा जॉब करेंगे, जिंदगी चलेगा ऐसे ही। लेकिन क्या होता है ना कि जॉब जो हम लोग सोचते हैं ना वो होता नहीं है, जो हम लोग प्लान करते हैं ना वो होता नहीं है समय का। हाँ 10th पास कर देंगे, 11th में एजुकेशन करा लेंगे, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है ऐसे। जैसे जैसे करते जाइएगा वैसे वैसे आपको रास्ता मतलब होता है ना कि जब नदियां निकलता है तो अपना रास्ता खुद बना लेती है, तो उसी टाइप का है। अब करते 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 आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको किस दिशा में जाना है। अभी हम इस दिशा में जा रहे हैं, फिर हो सकता है कि हम मुड़ जाए किस दिशा में, इसी में दूसरा मुड़ जाए जिसमें हमको और फायदा हो, चाहे जो भी है। तो समय पे पता चलता है कि आपको क्या बनना है और क्या बनेंगे, आपको कुछ पता नहीं आता है। वायरल होना आसान है या कंटेंट बनाना? देखिए वायरल होना आसान है या कंटेंट बनाना? वायरल होना आसान है, कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल है। वायरल तो आज के समय में कोई भी हो जा रहा है, लेकिन फिर जाके फिर विलुप्त हो जाता है। लेकिन एक होता है कि वायरल होने के बाद आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा आपका रीच ऐसे जा रहा है तो अचानक से ऐसे उठेगा, लगेगा कि भाई सब भौकाल है, अब हमारे सामने कोई बोलेगा रे, लेकिन जब ऐसे गिरेगा ना तो कहेगा डिप्रेशन में आप जाइएगा। लेकिन आपको उस समय संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके माँ बाप भी नहीं संभाल पाएंगे, कोई इस सब के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको संभालना पड़ेगा कि अभी ऐसे से ऐसे होगा ना तो फिर हमको फिर ऐसे कैसे उठाना है, तो ये आपको संभालना पड़ेगा। तो कैसे उठाना बता दीजिए नए क्रिएटर्स को। बस देखिए, लोग को लगता है, देखिए आप जो कंटेंट बनाते हैं ना उसको धीरे धीरे आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि आप एक ही चीज बार बार दीजिएगा ना तो लोग बोर हो जाते हैं। उसको धीरे धीरे समय तक हर चीज में आपको अपडेट करना होगा। एक समय होगा कि आप बेस्ट से बेस्ट भी दीजिएगा ना तो उस पर व्यूज अच्छे खासे नहीं जाएंगे। एक समय ऐसा भी आता है कि आप थोड़ा मोड़ा खराब भी दे दीजिएगा ना वो भी वायरल हो जाता है। तो बस आप मेंटेन करके रखिए और हड़बड़ाइए नहीं, बस वीडियो कंटिन्यू डालते रहिए, अच्छा है चाहे खराब है बस आप डालते रहिए। एक समय आएगा कि आपको जो मिलना होगा वो मिल के ही रहेगा। एक आदत जो छोड़ देनी चाहिए लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं? आलसपन। अभी भी हमको कभी कभी आलसपन हो जाता है कि हाँ आज कल करेंगे, आज चलो घूम के आते हैं, ये हमको छोड़ना है, क्योंकि हमको काम पे फोकस करना है। अब ये मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोग को मतलब मिलते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा सा हो जाता है आलसपन, तो यही चीज छोड़ना है, आलस। अच्छा, आप क्रिएटर हैं, बिहार से हैं, आपको लगता है कि बिहार में एक क्रिएटर की कम्युनिटी होनी चाहिए, एक संगठन होना चाहिए कि कभी किसी क्रिएटर के साथ कोई प्रॉब्लम आया, लाइक टेक्निकल नॉन टेक्निकल, कहीं ग्राउंड में कुछ भी, तो एक कम्युनिटी हो जो उसकी हेल्प करे? हाँ ये बहुत जरूरी है, और इसमें भी बातचीत हम लोगों ने किया था, लेकिन होता है ना कि जैसे कि एक बार बात किए थे, शायद आप ही थे, याद होगा मुझे कि एक तो बात तो हुई थी, लेकिन पता नहीं वही होता है कि हाँ, होगा 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 टाल दिया जाता है। लेकिन होना चाहिए, और हमको विश्वास है कि आज नहीं तो एक न एक दिन होगा, हम लोग का साथ रहेगा तो सब लोग बनाएंगे एक। जी। आपके गांव के लोग आपको कभी किसी इवेंट में बुलाते हैं, ऐसे विशिष्ट अतिथि कहीं बन के आप गए हैं कि नहीं? हाँ बुलाते हैं, अब जिनको हम जानते तक नहीं है,
जिन्होंने मुझे 5 साल से कॉल नहीं किया, वो हमको शादी में कार्ड भेजते हैं कि भाई आना है। हम उनको भूल भी गए हुए हैं, कोई एक दिन के लिए भी मिला है ना, वो भी हमको कार्ड भेजता है, चाहे किसी का शादी हो, फंक्शन हो, इवेंट हो, तो बुलाते हैं। और अच्छा लगता है कि कोई तो है भाई, हम याद का हम इस काबिल बन चुके हैं कि हमको याद करते। एक समय था कि हम मतलब उतना हम मेरे पापा के नाम से जाने जाते थे, आज हम मेरे नाम से मेरे पापा को जानते हैं कि हाँ देखिए वो नीतीश वैशाली है ना, वो उनके पापा, वो वीडियो नहीं बनाता, उसी के पापा जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है, पापा को भी अच्छा लगता है, पापा भी सोचते हैं कि हाँ मेरा बेटा बनाता है, फेमस है। तो ठीक है, इसी बात पे आप अपने लोकल लैंग्वेज में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ बोल दीजिए, उनको कोई संदेश दे दीजिए। कि तोहर बेटा जो करे थी से करे दाऊ, ई ना कि परेशा दाऊ कि हाँ ये कर तो ये कर, ओका जे मन है ओकरे उहे करे दाऊ। अगर ओका मन ही पढ़े के कुछ पढ़ा करे तो करे दाऊ, वीडियो बनावे के मन है तो वीडियो बनावे दाऊ, चाहे जो भी करे के मन है उहे करे दाऊ। ई ना कि ना तू ना जो चल जो बाहर कमाए 12,000 में, वो कमाई थी 12,000 तो तमिलनाडु में 18,000 मिलता हो, तो नहीं। समय पेशेंस रखिए, धैर्य रखा, सब मिलता हो तो। बहुत अच्छा लगा आपने अपना समय दिया। जाते जाते आप अपने ऑडियंस के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए कुछ अगर कहना चाहते हैं तो कह दीजिए 2 शब्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, इससे पहले मैंने आज तक मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे घर पे बहुत सारे रिपोर्टर लोग आते रहते, तो मैंने दिया था। और मुझे बहुत बहुत आपको नमस्ते कि आप मुझे इस काबिल समझे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। काफी कम एज में अगर कोई युवा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको बिल्कुल अप्रिसिएशन की जरूरत है। कलाकार को पैसे के साथ अगर आप अप्रिसिएट भी करते हो तो उनका हौसला बढ़ता है, और मैं वही काम करती हूँ। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा भी काम हम भी कर रहे हैं। और आपका जो द कैजुअल टॉक है, जो भी भाई देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। और हाँ, बिना कमेंट किए हुए नहीं जाना। थैंक यू सो मच। ठीक। थैंक यू।